मार्वल स्टूडियोज अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें एक से बढ़कर एक चीजें दिखा चुका है। फिर चाहे बात करें आयरन मैन के बहुत से आर्मर्स दिखाने की, द एवेंजर्स के अंदर एवेंजर्स को एक साथ लाने की, सिविल वॉर के अंदर उन्हीं एवेंजर्स को एक साथ लड़वाने की, एमसीयू में थैनोस और इन्फिनिटी सागा को दिखाने की, या फिर हम बात करें मल्टीवर्स के जरिए तीन स्पाइडरमैन को एक साथ लाने की। मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू के अंदर ये सब कुछ किया है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी अपना असली रंग दिखाया ही नहीं है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी भी मार्वल के पास ऐसी हजारों स्टोरी लाइन्स हैं जिनके अंदर के इवेंट्स अगर मार्वल एमसीयू अंदर दिखा दें तो उसकी वजह से फैंस थिएटर्स में सीटें फाड़ सकते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम भी 10 ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिन्हें एमसीयू के अंदर होते हुए मार्वल का हर एक फैन देखना चाहता है। और हाँ, जब आप इस पूरी लिस्ट को देख लेंगे तब आप भी मेरी बात से पूरी तरह से एग्री करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और आप में से जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही हमने हाल ही में कई कमाल की वीडियोस को भी अपलोड किया है, तो अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, तो जो भी डिस्क्रिप्शन के जरिए देखना चाहते हैं वो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में जिन्हें एमसीयू के अंदर मार्वल का हर एक फैन देखना चाहता है। नंबर 10, टीम अप ऑफ डेडपूल एंड स्पाइडरमैन। तो मार्वल टीम अप्स के लिए वैसे ही बहुत जाना जाता है। फिर चाहे बात करें कैप्टन अमेरिका और बकी के टीम अप की, एंटमैन और वास्प के टीम अप की, रॉकेट रकून और ग्रूट के टीम अप की, अपने तूफान के नेता थॉर और हल्क के टीम अप की, या फिर फैंटास्टिक फोर के पूरे टीम की टीम अप की। मार्वल की ये सारी टीम अप्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन एक टीम अप जो की सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है अपने स्पाइडरमैन और डेडपूल का टीम अप। डेडपूल और स्पाइडरमैन दोनों ही मार्वल के बहुत पॉपुलर सुपर हीरोज हैं, और साथ ही साथ इनका कैरेक्टर भी इतना कमाल का है कि ये हर सिचुएशन के अंदर मजे दिलाई देते हैं। और इसीलिए साल 1997 के अंदर मार्वल कॉमिक्स वालों को ये आइडिया आया कि क्यों ना वो इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाएं, क्योंकि ना सिर्फ ये दोनों बहुत कमाल के हैं बल्कि इन दोनों के बीच बहुत से सिमिलरिटीज भी हैं। और यहाँ तक कि इन दोनों का कॉस्ट्यूम भी एक जैसा है, जिसके बाद जाकर एवेंजिंग स्पाइडरमैन इशू 12 के अंदर हमें सबसे पहली बार इन दोनों सुपर हीरोज का टीम अप देखने को मिला। और अब इसीलिए बात करें एमसीयू की, तो अब क्योंकि डेडपूल भी एमसीयू का पार्ट बनने वाला है, इसीलिए अब वो दिन भी दूर नहीं जब हम डेडपूल और स्पाइडरमैन दोनों को एक साथ टीम अप करते हुए देखेंगे, और वो भी अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। नंबर 9, रीयूनियन ऑफ ओरिजिनल 6 एवेंजर्स। तो साल 2012 की द एवेंजर्स से पहले तक किसी को भी ढंग से ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मार्वल स्टूडियोज अपनी मूवीज के अंदर एंड में कैमियोज और पोस्ट क्रेडिट सीन्स क्यों दिखाता है। लेकिन जब साल 2012 के अंदर द एवेंजर्स आई तब सभी को ये पता लग गया कि मार्वल और कुछ नहीं बल्कि अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है, और उसके सिनेमैटिक यूनिवर्स की जड़ें हैं अपने सुपर हीरोज की एवेंजर्स टीम, जो कि जरूरत पड़ने पर एक साथ आकर किसी बड़े खतरे का सामना करती है। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी साल 2012 की द एवेंजर्स के साथ, जिस मूवी के अंदर हमने एमसीयू के द ओरिजिनल एवेंजर्स को देखा था, जो कि थे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हॉकाई और ब्लैक विडो। एमसीयू के अंदर ये एवेंजर्स का पहला टीम अप था, जिसके बाद ना सिर्फ ये टीम अप हमें फिर से देखने को मिला बल्कि इसके साथ ही और भी कई सारे सुपर हीरोज इस टीम के मेंबर बनते चले गए। लेकिन साल 2019 की एवेंजर्स एंड गेम के बाद इसी टीम से ओरिजिनल एवेंजर्स के बहुत से मेंबर्स गायब हो चुके हैं, और इसीलिए मार्वल के फैंस ये चाहते हैं कि वो आने वाली किसी और एवेंजर्स मूवी के अंदर अपने इन ओरिजिनल एवेंजर्स को एक साथ बड़े पर्दे पर देखें। और वैसे अगर ये चीज पॉसिबल हो पाती है तो ये मार्वल फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा। नंबर 8, मार्वल एंड डीसी क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर्स देखना किसे पसंद नहीं है, और क्रॉसओवर अगर मार्वल और डीसी का हो फिर तो बात ही क्या होगी। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मार्वल और डीसी का जो क्रॉसओवर फैंस देखना चाहते हैं वो कोई नामुमकिन सी बात हो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ऐसा हो भी चुका है। असल में ये हुआ था साल 1996 के अंदर, जहाँ पर मार्वल और डीसी दोनों ही कॉमिक्स ने मिलकर अपना क्रॉसओवर निकाला था, जिस कॉमिक सीरीज को उन्होंने नाम दिया था अमलगम कॉमिक सीरीज। और इस कॉमिक सीरीज के अंदर उन्होंने बेसिकली हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया था जिसके अंदर मार्वल और डीसी दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन हो गए थे, और इसे नाम दिया गया था अमलगम यूनिवर्स। तो अब मूवीज की बात की जाए तो एमसीयू के अंदर ऐसा सेम तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन हाँ, मार्वल और डीसी दोनों के कैरेक्टर्स को एक साथ जरूर दिखाया जा सकता है। और हाँ, ऐसा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस अमलगम कॉमिक सीरीज के अलावा कॉमिक्स के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया था जब हमें स्पाइडरमैन और बैटमैन का टीम अप दिखा था, और ये हुआ था साल 1995 के अंदर। तो अब जो चीज कॉमिक्स के अंदर हो सकती है वो मूवीज के अंदर भी बखूबी हो सकती है। नंबर 7, शैंग-ची वर्सेस कैप्टन अमेरिका।
तो इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बेस्ट फाइटर हैं, जिन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में हरा पाना शायद किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है, और वो इसीलिए क्योंकि एमसीयू के अंदर अब शैंग-ची आ चुका है। शैंग-ची भी एमसीयू का वो कैरेक्टर है जो कि ना सिर्फ कैप्टन की तरह ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में एक्सपर्ट है, बल्कि इसके साथ ही उसे बचपन से ही एक एसेसिन की ट्रेनिंग मिली है, और इसीलिए शैंग-ची जान लेने और हमला करने का हर एक तरीका जानता है। और इसी वजह से मार्वल फैंस शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, और वो इन दोनों के बैटल को देखकर ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार एमसीयू के इन दोनों ही बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्पिटेंस में से सबसे सुपीरियर कौन है। वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा बेहतर है, ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं, शैंग-ची या फिर कैप्टन अमेरिका। नंबर 6, ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी कौन नहीं जानता। एक ऐसा टीनेजर लड़का जिसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया, स्कूल गया तो सबने उसे बुली किया, एक गर्लफ्रेंड बनी तो उसने भी उसे ड्रॉप कर दिया, और तो और किस्मत और पैसों ने इसका कभी साथ नहीं दिया। हालांकि ये सारी चीजें हम लाइव एक्शन के अंदर 2 बार देख चुके हैं। पहली बार सैम रेमी यूनिवर्स में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ, और दूसरी बार एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ। लेकिन बीते दिनों के अंदर स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली एमसीयू के स्पाइडरमैन की, और इसीलिए बहुत से फैंस की ये डिमांड है कि मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन की ओरिजिन एमसीयू के अंदर भी दिखाएं, जो कि कहीं ना कहीं अब तक एमसीयू से मिसिंग है। हालांकि मार्वल इसके ऊपर फैसला भी ले चुका है, और उसने एक एनिमेटेड सीरीज भी प्लान करी है जिसके अंदर वो स्पाइडरमैन की ओरिजिन को दिखाना चाहता है। लेकिन हाँ, जब तक वो सीरीज नहीं आ जाती तब तक फैंस की विश ही बनी रहेगी। नंबर 5, हल्क वर्सेस वुल्वरीन। तो एमसीयू के अंदर हल्क की 2 फाइट सबसे पॉपुलर हैं। पहली फाइट थॉर के साथ और दूसरी वुल्वरीन के साथ। हालांकि हल्क इन दोनों ही कैरेक्टर से बहुत बार लड़ चुका है, लेकिन जब जब कॉमिक्स के अंदर हल्क ने इन दोनों से फाइट किया है तब का नजारा बिल्कुल अलग ही रहा है, और फैंस ने उन फाइट सीन्स को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। और अब क्योंकि मार्वल स्टूडियोज एमसीयू के अंदर हमें हल्क वर्सेस थॉर दिखा चुका है, इसीलिए बारी आ जाती है एमसीयू में हल्क वर्सेस वुल्वरीन देखने की। नंबर 4, कैप्टन अमेरिका एज लीडर ऑफ एवेंजर्स। तो मैं जानता हूँ कि इस चीज को हम एमसीयू के अंदर कई बार देख चुके हैं, फिर चाहे बात की जाए द एवेंजर्स की, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, थोड़ा थोड़ा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, या फिर पूरी तरह से एवेंजर्स एंड गेम की। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हमने एवेंजर्स का एक प्रॉपर असेंबल देखा था, जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका ने न सिर्फ एवेंजर्स को लीड किया था, बल्कि उन्होंने अपना कॉमिक्स का आइकॉनिक डायलॉग भी बोला था, जो कि था एवेंजर्स असेंबल। लेकिन अब क्या करें, कहते हैं ना, जो चीज अच्छी होती है वो हमें बार बार चाहिए होती है, और वही हाल है मार्वल के फैंस का। मार्वल फैंस एवेंजर्स के लीडर के तौर पर कैप्टन अमेरिका को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो और किसी को एवेंजर्स का लीडर देख ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद भी बहुत से फैंस आए दिन ये डिमांड करते रहते हैं कि वो कैप्टन को फिर से एमसीयू में देखना चाहते हैं, और वो भी स्पेशली एवेंजर्स के लीडर के तौर पर। अब वैसे ये चीज एमसीयू में होती है या फिर नहीं, ये तो हमें आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा। नंबर 3, रिटर्न ऑफ आरडीजे एज आयरन मैन। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इतना बड़ा बनाने में बहुत लोगों का हाथ है, लेकिन जिसकी वजह से एक्चुअल में एमसीयू आज इतना बड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि अपने आरडीजे का आयरन मैन है। आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के टॉप क्लास एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी दमदार एक्टिंग और टोनी स्टार्क जैसे लुक्स ने इनके कैरेक्टर के अंदर जान डाल रखी थी। और वैसे तो एमसीयू के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स आए और बहुत से गए, फैंस को उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब एवेंजर्स एंड गेम के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन हमें छोड़कर गए तो मार्वल के फैंस को उस बात का सबसे बड़ा सदमा लगा था। और यहाँ तक कि कुछ फैंस तो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि अब एमसीयू की आने वाली मूवीज के अंदर उन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन नहीं दिखेगा। और अगर आप सभी को मेरी ये बातें मजाक लग रही हो तो आप अपने ऐसे दोस्तों से बात कर सकते हैं जो कि खुद भी मार्वल के फैंस हो, उनसे बात करके आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। और शायद से आरडीजे के आयरन मैन के इसी ऑब्सेशन को लेकर फैंस फिर से मार्वल से डिमांड कर रहे हैं कि वो आरडीजे के आयरन मैन को एमसीयू में वापस लेकर आए। हालांकि इस चीज के ऊपर काफी टाइम से कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं, और अगर रूमर्स की माने तो ऐसा लग रहा है कि आरडीजे एमसीयू में एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली तो ये कि आरडीजे को एमसीयू के अंदर एक एआई की तरह लाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि वो कॉमिक्स में वापस आता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी काफी क्रेजी है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि एमसीयू के आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर आरडीजे के आयरन मैन की एक बार फिर से वापसी हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को दिखाया गया था। और वहां पर हमें ये बोला जा सकता है कि वो वाला आयरन मैन किसी और यूनिवर्स का है, जिस यूनिवर्स का आयरन मैन बिल्कुल हमारे वाले यूनिवर्स के आयरन मैन की तरह दिखता है। और वैसे अगर ऐसा हो गया तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि फैंस थिएटर में सीटें फाड़ देंगे। नंबर 2, नल एंड हिज हाइव माइंड। तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आप नल को नहीं जानते, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने अपने चैनल के ऊपर नल की इतनी बात करी है कि अब तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि नल के बारे में मेरा हर एक सब्सक्राइबर जान चुका होगा। सिम्बियोट्स का क्रिएटर नल मार्वल यूनिवर्स के अंदर डार्कनेस का राजा है, जो कि लाइट के क्रिएशन से पहले पूरी डार्कनेस को रूल करता था। और ये नल मार्वल के उन गिने चुने विलन्स में से एक है जिन्होंने शायद से मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और इसीलिए मार्वल के फैंस नल को और इसके हाइव माइंड से जुड़े सारे सिम्बियोट्स को एमसीयू के अंदर भी देखना चाहते हैं।
बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमें मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज में दिखाया गया है। वैसे अगर आप सभी इस कॉमिक सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इस पूरी कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो अगर आप चाहें तो नल की इस पूरी कॉमिक सीरीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको नल से जुड़ी और भी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स एंड हिस्ट्री ऑफ नल। तो अगर आप चाहें तो इन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इन एमसीयू। तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के सबसे पावरफुल फॉर्म्स में से एक है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें दिखी थी साल 2007 में आई वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज के अंदर। जिस कॉमिक सीरीज के अंदर हमने ये देखा था कि अर्थ की इल्यूमिनेटी टीम हल्क को खतरा समझकर उसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन एक बार बाहर स्पेस में फेंके जाने के बाद हल्क सीधा सकार प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहां पर वो एक बार फिर से अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करता है। बट जब उसकी फैमिली मारी जाती है तब वो उसका बदला लेने अर्थ पर आता है और फिर वो अपनी टीम के साथ मिलकर धीरे धीरे करके सब कुछ तबाह कर देता है। ये कॉमिक सीरीज इतनी कमाल की थी कि ये हल्क की सबसे पॉपुलर कॉमिक सीरीज बन चुकी है। और जब से मार्वल फैंस ने कॉमिक्स के अंदर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को देखा है, तभी से वो ये चाहते हैं कि हल्क का ठीक यही वाला फॉर्म उन्हें एमसीयू में भी देखने को मिले, जो कि शायद से पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से हल्क को लेकर भी ऐसे रूमर्स हैं कि मार्वल स्टूडियोज हल्क को लेकर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क नाम की मूवी बना सकता है, जिसके अंदर हमें हल्क का ठीक यही वाला फॉर्म देखने को मिलेगा। अब वैसे मूवी जब आएगी तब आएगी, लेकिन तब तक के लिए अगर आप सभी वर्ल्ड वॉर हल्क को कॉमिक्स में देखना चाहते हैं तो हमने इस वाली कॉमिक को भी एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। ये वाली कॉमिक सीरीज भी बहुत कमाल की है। तो दोस्तों यही थी वीडियो 10 ऐसी कमाल की चीजों के बारे में जिन्हें मार्वल फैंस एमसीयू के अंदर होता हुआ देखना चाहते हैं। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपके हिसाब से इनमें से कौन सी चीज एमसीयू में सबसे पहले होनी चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से या फिर चैनल में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।